नमस्कार। नए वीडियो सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। जो भी पढ़ाई में कमज़ोर है और सरकारी नौकरी लगने का जो सपना लेके बैठे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर जो 52,000 वैकेंसी आई हुई है 52,000 पदों पे, उसको लेकर के जो माहौल बना हुआ है कि इस जो भर्ती में जो कर्मचारी लगेगा उसकी तो समाज के अंदर कोई इज्जत नहीं होगी, इसके अंदर तो कोई भी सैलरी नहीं होगी, इससे तो बहुत लो लेवल के काम करवाए जाएंगे, कहीं पर अच्छी जगह पहुंच नहीं होगी। और ये फॉर्म तो वो भरेगा जो बिल्कुल भी सामाजिक आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर है, वो ही भर सकता है, हम तो क्यों भरेंगे। तो इस प्रकार की अनेकों भावनाएं हैं वो लेकर के बैठे हैं। तो अगर आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना है। फोर्थ ग्रेड कर्मचारी के अंदर जो राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने को लेकर के जो मांग उठ रही थी उसमें क्या अपडेट चल रहा है, और फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की ड्यूटी कहां पर आएगी, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से विभागों में आएगी, पहुंच इसकी रहेगी सचिवालय तक। इसके अलावा 8वां वेतन लगने से सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, अब इनको सैलरी कितनी मिलेगी, इस बात पे हम बात करेंगे। फॉर्म कब शुरू होंगे, परीक्षा कब लगेगी, प्रमोशन किस प्रकार से हो सकते हैं, आप फोर्थ ग्रेड कर्मचारी से प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हो, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। और प्रमोशन कितने दिनों में होगा, काम क्या करना पड़ेगा, सिलेबस क्या होगा, इन तमाम बातों पर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर आप विज्ञापन पढ़ोगे ना तो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी का जो विज्ञापन अगर आपने देखा है तो उसमें कहीं पर भी ये नाम नहीं मिलता कि इस पोस्ट को सफाई कर्मचारी बोला जाएगा। एक तो ये ध्यान में कर लेना, आप आराम से बैठ करके विज्ञापन पढ़ लेना। अब ये पोस्ट का सर्जन क्यों किया गया है कि जो प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए सहायकों के रूप में है वो इनकी नियुक्ति की जाएगी। और नियुक्ति की कहाँ पर जाएगी ये भी मैं बता देता हूँ आपको, शुरू में बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपकी नियुक्ति की जाएगी आरपीएससी के अंदर। अब आरपीएससी क्या चीज़ है आप सब जानते हो, आप पेपर करवाने वाली संस्था है जो आरएस के पेपर करवाती है, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, विभिन्न तरीके के पेपर करवाती है। अब उतनी बड़ी संस्था में आप एक कर्मचारी के रूप में जा रहे हो तो सोचो आपकी पहुंच कहाँ पर है, आप किस लेवल के आदमियों के साथ में आपको उठना बैठना होगा, तो आपकी इज्जत कम कैसे हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा नियुक्ति होगी आरएसएसबी बोर्ड में, जो इस भर्ती का आयोजन करवाएगा उसी बोर्ड के अंदर आपकी ड्यूटी आएगी। आपकी ड्यूटी आएगी स्कूल के अंदर, आपकी ड्यूटी आएगी शिक्षा विभाग के अंदर, जैसे डाइट है वहाँ पे आ गई, शिक्षा विभाग बीकानेर है वहाँ पर आ गई, प्रत्येक जिले में डाइट होती है वहाँ पर ड्यूटी आ गई, जयपुर आ गई, इस प्रकार आपकी ड्यूटी आएगी। शिक्षा विभाग के अंदर ड्यूटी आ गई, पुलिस विभाग में आ गई ड्यूटी, ठीक है, खनिज विभाग, परिवहन विभाग, जिला परिषद कार्यालयों में, सरकारी जो कार्यालय उनमें ड्यूटी आ गई। अब बताओ वहाँ पे वो छोटे मोटे कार्यालय होते हैं, वहाँ पे तो आप कितने बड़े काम करवा सकते हो और कितने बड़े लोगों से जान पहचान रख सकते हो, तो आपकी पहचान उसी अनुरूप होगी। आप अगर जाओगे, छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी के रूप में, तो आप कहीं पर भी आपके आसपास पंचायत समिति होगी, ग्राम पंचायत नहीं पंचायत समिति, वहाँ पे फोर्थ ग्रेड कर्मचारी आपको मिलेगा। और उसको आप 1-2 दिन जाके आप गौर करके देखना, जी लगाने से पहले से अलावा तो कोई उनको बोलेगा नहीं, और वो इतने बड़े बड़े काम करवा देता है जो आपसे होंगे नहीं। तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि आपको सफाई करवाएगी। सफाई का क्या है, ये मान लो किसी स्कूल में ड्यूटी आ गई, अब मान लो स्कूल में काम क्या होगा इसका, स्कूल में काम होगा हेडमास्टर बैठा है, हेडमास्टर कार्यालय के अंदर बैठा है, उस कार्यालय को व्यवस्थित रखना, फाइल वगैरह है, कोई रजिस्टर है उसको रखना, इधर उधर उनकी सही तरीके से सेटिंग व्यवस्था करना, बच्चों के लिए जो भी फर्नीचर वगैरह जो भी है स्कूल के अंदर उसकी निगरानी रखना, बिल्डिंग की निगरानी रखना। इसके अलावा ये मान लो सफाई वाला काम है तो सफाई वाला वो 2,000 रुपये दे करके पूरे महीने की किसी से करवा लेगा। आप लोग भी तो करवाते होंगे, शहरों में के जो बच्चे हैं वहाँ पर तो 2,000 रुपये देने से रोज़ बारी झाड़ू निकाल के जाते हैं, बस इतना सा काम होता है। तो इस बात से तो डरना ही नहीं है कि आपको कोई छोटा काम करना पड़ जाएगा, बड़े लोगों से आपकी इस भर्ती के अंदर पूछ रहने वाली है। अब 52,453 पद हैं, ठीक है। फॉर्म शुरू होंगे 21 मार्च से शुरू होने वाले हैं फॉर्म, ठीक है। एग्जाम लगेगी 18 से 21 सितंबर के बीच में, और ये भी ध्यान रख लेना जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड पे रहेगी। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, पेपर नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। 18 से 21 सितंबर को अलग अलग शिफ्टों में होगा क्योंकि बच्चे काफ़ी रहने वाले हैं। योग्यता है वो 10वीं पास है तो कोई भी फॉर्म भर पाएगा, और फॉर्मों की संख्या 20 लाख से ऊपर जाएगी, ठीक है। और वेतनमान पे स्केल की अगर हम बात करें कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी,
मैं पहले तो वर्तमान की बता देता हूँ, उसके बाद में आपको 8वें वेतन के अनुसार। तो पे लेवल 1 के हिसाब से मिलेगा इसमें, जो कांस्टेबल को भी उतना ही मिलता है लगभग, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, जो इसको हम बोल सकते हैं 5200 से 20,200 को, जो कैटेगरी होती है उसमें होता है। तो आपको 2 साल तक जो प्रिवेशन पीरियड होता है उसमें मिलेंगे आपको 12,400 रुपये। और पूछ लेना राजस्थान पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल लगता है उसको कितने रुपए मिलते हैं, तो आप छोटा फील करोगे ही नहीं। तो 12,400 रुपये आपको 2 साल तक लगेगा, वर्तमान में जो 7वां वेतन चल रहा है उसी के अनुसार। और आपको जैसे ही 2 साल होंगे तो 2 साल के बाद में आपकी सैलरी 17,700 तो सैलरी, इसके अलावा आपको डीए वगैरह, एचआरए वगैरह ये मिलेंगे। इन सारों को, मेडिकल वगैरह को सारों को जोड़ेंगे तो आपकी सैलरी हो जाएगी लगभग 27 से 28,000 रुपये महीना हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही 8वां वेतन लगेगा, 8वां वेतन जैसे ही लगेगा तो आपकी सैलरी लगभग 40,000 रुपये हो जाएगी 2 साल के बाद में। अब आप लगोगे 1 जनवरी 2026 से लगने की, जो लागू करने की योजना बनाई जा रही है, ये मान लो 26 एंड तक भी लग जाए तो ये भर्ती होनी है वो 2025 लास्ट में। 18 से 21 सितंबर को तो पेपर है, फिर 1 महीना आंसर की आएगी, फिर 3 महीना 4 महीने बाद में रिजल्ट आएगा। तो 2026 आपकी मार्च अप्रैल से पहले तो ज्वाइनिंग है ही नहीं। जैसे ही ज्वाइन करोगे 8वां वेतन लागू होगा और तुरंत उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो अब 40,000 रुपये के लगभग अगर आपको महीने के रुपए मिलेंगे तो आप इस भर्ती को छोटा मानते हो तो मेरे ख्याल से फिर आपके दिमाग में प्रॉब्लम है। लोगों की बातें सुनकर अपने सरकारी नौकरी लगने का सपना मत खोड़ देना। अब एक और बात आती है यहाँ पे, सैलरी की नहीं, और बताता हूँ मैं, बात आती है प्रमोशन की। प्रमोशन की सबसे बड़ी बात है, अब प्रमोशन क्या है इसमें, जैसे ही आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनते हो और इसके 3 साल बाद में सीनियोरिटी लिस्ट जारी की जाती है, उसके आधार पे आप सीधे एलडीसी बन सकते हो। अब बताओ, बाबू बन गए और बाबू बनने के लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। एलडीसी बन गए, एलडीसी से फिर सीधे यूडीसी बन सकते हो, अपर डिवीजन क्लर्क बन सकते हो, और अपर डिवीजन क्लर्क से सीधे आप AA बन सकते हो, मतलब सहायक प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हो। और यही नहीं रुकोगे, सहायक के रूप में भी नहीं रहना तो आप उसके बाद में AO बन सकते हो, प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हो। अब बताओ, ये क्रम है इसमें प्रमोशन का, तो बताओ क्या ये नौकरी छोटी मोटी है क्या? एक सफाई कर्मचारी को प्रशासनिक अधिकारी बना सकते हैं क्या? तो आपको सोचने वाली बात है, लोगों की ना सुन करके अपने खुद के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, अपने नॉलेज के बारे में। अगर पढ़ाई में कमज़ोर हो तो निश्चित रूप से हर एक एग्जाम में आप कम्पीट नहीं कर पाओगे, लेकिन जहाँ पदों की संख्या खूब सारी हो तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो ये होगी प्रमोशन की बात। अब उसके बाद में विभाग मैंने पहले ही बता दिए, सैलरी मैंने बता दी, प्रमोशन मैंने बता दिया, ठीक है, और पे स्केल मैंने बता दिया, पद कितने ये मैंने बता दिया, काम क्या करना पड़ेगा ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात करें, देखो सिलेबस को लेकर के 120 प्रश्न आएंगे, ये आप सबको पता होगा, देख भी लिया होगा। 120 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के आएंगे, ठीक है, 200 मार्क्स होंगे इसमें, 120 प्रश्न होंगे, और पेपर रहेगा 2 घंटे का, 2 घंटे का एग्जाम लगेगा, ये है। और 1/3 रहेगी नेगेटिव मार्किंग। अब सिलेबस में क्या है वर्तमान में जो दे रखा है उसमें, तो उसके अंदर एक तो हिंदी दे रखी है, 30 प्रश्न आएंगे हिंदी के। अंग्रेजी दे रखी है, अंग्रेजी के 15 प्रश्न आएंगे, इस प्रकार से ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और गणित के आएंगे 25 प्रश्न, ठीक है, 40 और 30 70, और 50 का आएगा सामान्य ज्ञान आएगा, ठीक है, सामान्य ज्ञान 50 नंबर का, 50 प्रश्न आएंगे इस प्रकार से। लेकिन क्या चल रहा है कि ये भर्ती है वो 10वीं पास की है, तो इसमें अंग्रेजी वगैरह का करके और राजस्थान जीके का वेटेज कम है, तो इसलिए सभी के द्वारा मांग उठाई जा रही है, हर स्तर पे मांग उठाई जा रही है। तो पशु परिचर का एग्जाम लगा था, उसका भी सिलेबस बदला था, इसी प्रकार मांग उठी थी। तो आप भी चिंता मत करो, आपको इंग्लिश है वो देखने को नहीं मिलेगी, वैसे भी प्रश्न ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 15 प्रश्न है, अंग्रेजी लगभग हट जाएगी, नहीं भी हटेगी ना तो राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ेगा बढ़ेगा। 120 प्रश्न है ना, तो ये मान लेना अंग्रेजी यहाँ से हटने वाली है, और अंग्रेजी हटते ही आपके राजस्थान जीके के प्रश्न है वो खूब सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो राजस्थान जीके इसमें मूल है कि जो राजस्थान जीके पढ़ लेगा ना वो ये नौकरी लग जाएगा। राजस्थान जीके और एक मैथ और हिंदी, 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने, इसके अलावा तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। अगर आप ये 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते फिर आप नौकरी नहीं लग सकते। 10वीं तक का स्तर है, बिल्कुल आसान प्रश्न आएंगे, पशु परिचर का आपने देख लिया, उसी प्रकार प्रश्न आएंगे, और बढ़िया टाइम पड़ा, बढ़िया पद है, किसी भी प्रकार का वो नहीं होगा कि भाई पद ही कम थे, मेरिट बहुत चली गई। 52,453
जब 2 गुना की सूची आएगी ना तो 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पास होंगे राजस्थान के अंदर, और 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पास होंगे ना तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि एक गांव के अंदर 10-10, 15-15 बच्चों का सिलेक्शन, 20-20 बच्चों का सिलेक्शन कि ये हो रखा है। तो आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ाई शुरू कर दीजिए और राजस्थान जीके का वेटेज निश्चित रूप से बढ़ेगा। अभी तक विज्ञापन है वो फाइनल जारी नहीं हुआ है, फॉर्म शुरू हुए नहीं है, और इसको लेकर के मांग खूब चल रही है, और विभाग को है वो राजस्थान जीके का वेटेज है वो बढ़ाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आप राजस्थान जीके पे गौर करो और हल्की फुल्की मैथ को पढ़ते रहो, ठीक है, हिंदी को पढ़ते रहो, बस इन 3 सब्जेक्ट पे ध्यान दो, बाकी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सैलरी बता दी, परीक्षा बता दी, आवेदन कब होंगे, पद कितना है, काम क्या करना पड़ेगा, कौन से विभागों में ड्यूटी आएगी, प्रमोशन किस प्रकार से मिलेंगे, सारी तमाम बातें मैंने कर ली है। अब आपको बैठ के विवेक से फैसला करना है कि लोग जो बोल रहे हैं वो सही है या आपको क्या करना है वो सही है। आराम से आप फैसला ले लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट छोड़ देना, और सबको वीडियो शेयर कर देना। धन्यवाद।